हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि उपयुक्त है, हमें यह बताना है। समीकरण है 3x घटाओ 5y घटाओ 4 बराबर 0 और दूसरी समीकरण 9x बराबर 2y योग 7। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप में हो, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। समीकरण है हमारे पास 3x घटाओ 5y बराबर 4, क्योंकि हमने यहाँ से जो 4 है ऋणात्मक 4, इसका क्या कर दिया, इधर पक्षांतरण कर दिया। अब हमारे पास दूसरी समीकरण है 9x घटाओ 2y बराबर 7। हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि यहाँ पर जो 2y था इसका इधर पक्षांतरण कर दिया, जिसके कारण क्या हो गया, ये ऋणात्मक हो गया। अब हमें इन्हें दो विधियों द्वारा हल करना है। पहली विधि है विलोपन विधि और दूसरी विधि है प्रतिस्थापना विधि। उससे पहले समीकरणों को थोड़ा हल कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले जो गुणांक है उनको बराबर कर देते हैं किसी एक चर का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखें तो यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 9x है। तो इसे बराबर करने के लिए हमें इस ऊपर वाले समीकरण को 3 से गुना करना होगा। y को देखें तो यहाँ पर 2y है और यहाँ पर 5y है। तो एक ही संख्या से गुना करके हम इनको बराबर नहीं कर सकते हैं। हमें 2y को किससे गुना करना पड़ेगा, 5y से, माफ कीजिए 5 से, और 5y को किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से। उससे अच्छा है कि हम यहाँ पर क्या कर दें, केवल 3 से इस समीकरण को गुना कर दें। तो समीकरण इसे नाम देंगे समीकरण 1 और इसे नाम देंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 गुणा 3 से, यदि समीकरण 1 को 3 से गुना करते हैं तो हमारे पास आता है 9x घटाओ 15y बराबर 12। ये आ जाएगी हमारे पास समीकरण ए। और इसी समीकरण को क्या कर देते हैं, दूसरे समीकरण को दोबारा से लिखते हैं और इसे नाम देंगे हम बी। तो 9x घटाओ 2y बराबर 7। या फिर हम यहाँ से समीकरण 2 को हटा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण बी। अब इन समीकरणों को हमें दो विधियों से हल करना है। तो सबसे पहले हम हल करेंगे विलोपन विधि से। तो यहाँ पर लिखते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हम यहाँ पर हल करेंगे। तो विलोपन विधि का अर्थ है कि दोनों समीकरणों में एक चर को गायब करना और दूसरे चर का मान निकालना। तो दोनों समीकरण लिख लेते हैं। तो 9x घटाओ 15y बराबर 12, 9x घटाओ 2y बराबर 7। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 9x और यहाँ पर भी 9x है। तो समीकरण a घटाओ b कर देते हैं। तो घटाएंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। तो ये ऋणात्मक का होगा, ये धनात्मक का, और ये किसका होगा, ऋणात्मक का। तो हल करेंगे तो यहाँ से 9x से 9x कट जाएगा। ये आएगा यहाँ पर 15 में से यदि हम 2 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 13। y किसका आएगा, ऋणात्मक आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक 15y है। बराबर बचेगा 5। तो y का मान यहाँ से आ जाएगा y बराबर 5/13 किसका, ऋणात्मक का। तो हमारे पास यहाँ से y का मान आ चुका है 5/13 ऋणात्मक का। तो यह मान हम किसी भी समीकरण में रखकर x का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण a से, समीकरण a में यदि हम y का मान रखते हैं तो हमारे पास समीकरण a है 9x घटाओ 15 गुना में y का मान है ऋणात्मक 5/13 बराबर 12। हल करते हैं तो 9x घटाओ, माफ कीजिए, योग 75/13 बराबर 12। लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 117x योग 75 बराबर, हमारे पास लघुत्तम आएगा 13। इसका इधर गुणा करेंगे तो गुणा किसके साथ होगा, 12 के साथ होगा। और 12 गुना 13 कितना होता है, 12 गुना 13 होता है 156। यहाँ पर जो अब हमारे पास 75, इसका क्या करेंगे, इधर पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 117x बराबर 156 घटाओ 75। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 81/117। तो x बराबर आ जाएगा यहाँ से 9/13। तो ये आ गया हमारे पास x का मान और यहाँ पर आ गया y का मान। तो y बराबर है हमारे पास ऋणात्मक 5/13। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापना विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापना विधि से समीकरण a है हमारे पास 9x घटाओ 15y बराबर 12। दूसरी समीकरण है 20 नंबर 9x घटाओ 2y बराबर 7। प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत हम दोनों समीकरणों में से एक समीकरण में हमारे पास दो चर होते हैं, उसमें से एक चर का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रखना होता है। तो समीकरण
ए से, समीकरण ए से हम क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। तो 9x बराबर 12 योग 15y, क्योंकि यहाँ से क्या कर दिया, 15y का इधर पक्षांतरण कर दिया, तो x बराबर हो जाएगा 12 योग 15y बटा 9। अब ये हम मान किस में रखेंगे, समीकरण बी में रख देंगे। तो समीकरण बी से 9 गुना में यहाँ पर है हमारे पास 12 योग 15 y बटा 9, जो कि किसका मान है, x का मान है, घटाव 2y बराबर 7। तो 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 12 योग 15y घटाव 2y बराबर 7। तो 15 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 13y बराबर 7 घटाव 12, अर्थात ये होगा ऋणात्मक 5। तो y का मान आ जाएगा यहाँ से ऋणात्मक 5 बटा 13। अब ये y का मान हम इस x के मान में रखकर यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। तो x बराबर है हमारे पास 12 योग 15 गुना में ऋणात्मक 5 बटा 13 बट्टा में 9। तो x बराबर हल करेंगे तो आएगा हमारे पास 12 घटाव 75 बट्टा 13 बट्टा 9। तो x बराबर लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 156 घटाव 75 बटा में 13 और भाग में कितना है, 9 है। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 81 बटा 13 गुना में 9। तो 9 से 81 को काटेंगे तो ये कटेगा 9 बार, तो हमारे पास x का मान आ जाएगा 9 बटा 13। तो दोनों ही विधियों से हमने यहाँ पर x व y के मान निकाले हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि दोनों ही विधियां क्या है, उपयुक्त है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।